पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युआन और बाकी सारे लोग जनरल वी के घर पर आ चुके होते हैं। वहां आने के बाद जनरल वी के बेटे की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। की हाउ जो होता है उसने एक डॉक्टर को लेकर आया था। अगर उसका वाला डॉक्टर यहाँ पर जनरल वी के बेटे शियाबिन की हालत को सही कर देता है तो जनरल वी उसके सपोर्ट में हो जाएंगे, जो कि की हाउ चाहता था। लेकिन उसका डॉक्टर वहाँ पर शियाबिन को ठीक नहीं कर पाता। इस वजह से अब वहाँ पर युआन ट्राई करने के लिए आता है। उसने जनरल वी से 10 दिन का टाइम मांगा था कि वो 10 दिन के अंदर शियाबिन को ठीक कर देगा ताकि जनरल वी जो है आगे से उसके सपोर्ट में हो जाए। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में युआन जो होता है वो पैटर्न बनाने के बारे में सीख रहा था कि आखिर वो किस तरह से और कौन सा पैटर्न बनाएगा शियाबिन के ऊपर, जिस वजह से शियाबिन का सारा पॉइजन वहाँ पर खत्म हो जाए और वो ठीक हो जाएगा। तब वहाँ पर याओ याओ आती है। वो युआन से कह रही थी तुम्हारा जो टैलेंट है ना वो बहुत ज्यादा कमाल का है। ये पैटर्न बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन अभी 8 दिन हो चुके हैं। 8 दिन के अंदर तुमने इस पैटर्न को काफी हद तक के बना लिया है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। युआन कह रहा था क्या कहा तुमने 8 दिन गुजर गए? मुझे तो लगा था कि मैंने अभी यहाँ पर पैटर्न बनाना शुरू किया। देखो मैं तो स्टार्टिंग के पॉइंट पे भी अभी अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया हूँ। वो जैसे ही वहाँ पर याओ याओ को पैटर्न बना के दिखा रहा होता है कि क्या ये पैटर्न सही बना है या नहीं, कि तभी उस पैटर्न को वो हैंडल नहीं कर पाता और वो पैटर्न की फायर वहाँ पर बैक फायर कर जाती है। इस वजह से वहाँ पर जोरदार धमाका होता है, लेकिन युआन जैसे तैसे खुद को बचा लेता है। वो याओ याओ से कहता है देख लिया ना आपने कि मैं यहाँ पर अभी तक के ठीक तरह से पैटर्न को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मुझे तो डर है कि अगर मैं शियाबिन को ठीक नहीं कर पाया तो जनरल वी हमारे साथ भी नहीं होगा और हमें बहुत मारेगा। जिस पर याओ याओ कह रही होती है क्या तुमने अपने इंग्रेडिएंट्स वगैरह को देखा कि इस पैटर्न को बनाने में जो भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं उन सभी को तुमने बैलेंस में डाला है, कुछ आगे पीछे तो नहीं कर दिया? हो सकता है इस वजह से तुम यहाँ पर पैटर्न को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। देखो कुछ और बार ट्राई करो, हो सकता है कि तुम इसमें कामयाब हो जाओ। जिस पर युआन कहता है ठीक है अभी 2 दिन और बचे हैं ना, मैं इन 2 दिन में और अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा ताकि मैं इस पैटर्न में मास्टर बन जाऊं। उसके बाद मैं इस पैटर्न की मदद से शियाबिन को ठीक कर दूंगा। दूसरी तरफ जनरल वी जो होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान थे। तब वहाँ पर वीकिंग आती है। जनरल वी उससे पूछ रहे होते हैं क्या युआन ने उस पैटर्न को बनाना अच्छी तरह से सीख लिया? वीकिंग कहती है मैंने युआन को देखा है, वो अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, वो लगातार अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है। उम्मीद तो है कि वो सही टाइम पे पैटर्न को अच्छी तरह से बनाना सीख जाएगा। युआन ने कुछ पैटर्न वगैरह के बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं उनके बारे में भी मुझे लाने के लिए भेज, तो आप जरा इसे एक बार चेक कर लीजिए। मैं ये सारा का सारा सामान यहाँ पर ला चुकी हूँ। जनरल भी जैसे ही उस पेपर को देखते वो दंग रह जाते कि अरे इसमें तो सारी की सारी चीजें पॉइजनस चीजें लिखी हुई है। ये युआन मेरे बेटे को ठीक तो करना चाहता है ना, कि कहीं वो उसकी हालत और ज्यादा ना खराब कर दे। आखिर पॉइजन से मेरे बेटे का पॉइजन कैसे खत्म हो सकता है? विकिंग कहती है मैं भी तो आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हमारे पास कोई ऐसा दूसरा बंदा नहीं है जो शियाबिन को ठीक कर सके? कहीं युआन से अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो आगे चलकर शियाबिन को और ज्यादा तकलीफ हो सकती है। आपको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए कि आप युआन को शियाबिन की जिम्मेदारी देते हैं या फिर नहीं। जनरल वी कह रहे होते हैं देखो हमने तो काफी साल लगा दिए किसी ऐसे बंदे को ढूंढने में जो शियाबिन का पॉइजन निकाल सके, लेकिन आज तक के हम किसी को नहीं ढूंढ पाए क्योंकि उसका पॉइजन निकालना इतना आसान काम नहीं है। मैंने युआन की आंखों में कॉन्फिडेंस देखा है, मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ पर शियाबिन को ठीक कर देगा। वैसे भी ये युआन कोई नॉर्मल बंदा तो बिल्कुल भी नहीं है, वो चाहे तो शियाबिन को ठीक कर सकता है क्योंकि वो खुद ही एक ड्रैगन स्पिरिट का ओनर है। तब ये सुनकर विकिंग कहती है ठीक है जब आपको इतना ही भरोसा है युआन के ऊपर तो कल ही ये फैसला हो जाएगा। कल ही रिजल्ट वाला दिन होने वाला है। कल देखते हैं कि युआन शियाबिन को ठीक कर पाता भी है या फिर नहीं। अगले दिन युआन बड़े आराम से सोकर उठता है। वो अंगड़ाइयां लेते हुए उठ रहा था। वो कहता है बाप रे मैं तो बहुत थक गया। बाहर वो जो कमांडर रहता है उससे कह रहा होता है युआन के अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? कमांडर युआन से कह रहा होता है देखिए मुझे ना यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा था कि अगर आप शियाबिन को ठीक नहीं कर पाए ना तो हो सकता है कि जनरल वी आपकी धुलाई कर दे, तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बंदोबस्त करने के लिए आया हूँ। जैसे वो आपकी धुलाई करने वाला होगा ना इससे पहले मैं आपको उठाकर यहाँ से वापस महल में ले जाऊंगा। जो सुनकर बेचारा युआन भी कंफ्यूज हो गया था कि ये तो कमांडर को भी मेरे पर भरोसा नहीं है। वो कहता है यार तुम चिंता मत करो, 10 दिन से मैंने प्रैक्टिस की है, इतना तो भरोसा कर ही सकते हो ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं शियाबिन को ठीक कर दूंगा। जिसके बाद वहाँ पर याओ याओ भी आ जाती है। युआन याओ याओ से पूछ रहा होता है क्या आपने यूवी को देखा? मैं उसे ढूंढने गया था लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। जिस पर याओ याओ कहती है वो अपना कमरे में बंद होकर प्रैक्टिस कर रही है, वो अपना ब्रेक थ्रू कर रही होगी, इसलिए किसी को भी उसे हाल फिलहाल तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जनरल वी हमारा इंतजार कर रहे होंगे तो चलो जल्दी से जनरल वी
के पास चलते हैं। दूसरी तरफ हम की हाउ को देखते हैं जो वी तियांग के साथ मजे कर रहा था। वो मजे करते हुए वी तियांग से कह रहा होता है, देखो आज ना तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। आज युआन गया है शियाबिन को ठीक करने के लिए, तो तुम भी वहाँ पर जाओ और देखो कि वहाँ पर क्या हो रहा है। एक एक पल की मुझे अच्छे से खबर देते रहना। कुछ भी अगर वहाँ पर गड़बड़ होती है तो तुम्हें चिंगारी में आग लगाना तो आता ही है, जरा अपनी कला का नमूना दिखा देना वहाँ पर। वी तियांग कह रही होती है, क्या आप भी मुझे खाली युआन के पीछे लगाते रहते हैं? मुझे कितनी नजर रखनी होगी उस पे? मैं तो खाली उसी के ऊपर ही नजर रखे रहती हूँ, आपके ऊपर तो नजर भी नहीं रख पाती। जिस पर की हाउ कह रहा होता है, तुम्हें हमारी की फैमिली में शादी करनी है ना कि नहीं करनी है? करनी है तो मेरी बातें मानती रहो, इससे में तुम्हारा फायदा है। तुम अगर यहाँ पर जनरल वी को हमारे सपोर्ट में लेने में मदद करती हो तो मेरे फादर खुद तुम्हें अपनी बहू बना, तब दुनिया की कोई ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकेगी। ये सुनकर वी तियांग कहती है, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं जा रही हूँ युआन के ऊपर फिर से नजर रखने के लिए। उसके जाने के बाद तो जहाँ पे भी वी तियांग ने की हाउ को छुआ था वो सारा कपड़ा झाड़ देता है। वो उससे कह रहा था, क्या ही घटिया किस्म की औरत है जिसने मेरा कपड़ा खराब कर दिया। ऐसा लग रहा था की हाउ की बातों से कि वो खाली वी तियांग का इस्तेमाल कर रहा है। तब वहाँ पर क्यूयू का मास्टर आ जाता है। वहाँ आने के बाद वो की हाउ से कह रहा था, मैं पॉइजन किंग के पास गया था, वो जनरल वी से बहुत ज्यादा गुस्सा है, वो उसे मारना चाहते हैं। की हाउ कह रहा होता है, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए ना? तुम्हें पता है ना कि जनरल वी की हमें जरूरत है, हम उसे मार देंगे तो हमारी आगे कौन मदद करेगा? जिस पर क्यूयू का मास्टर कह रहा होता है, अगर आपको पॉइजन किंग से कुछ बातें करनी तो उसने कहा है कि वो सिर्फ आपसे ही बातें करेगा, इसलिए आपको जाकर देखना चाहिए कि असल में वो क्या चाहता है। जिस पर की हाउ कह रहा होता है, ठीक है तो फिर मैं जाऊंगा पॉइजन किंग के पास, देखता हूँ कि वो असल में चाहता क्या है। और ये पॉइजन किंग वही था जिसे हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था। दूसरी तरफ युआन जो होता है जनरल वी के पास आ जाता है। जनरल वी उससे कह रहे होते हैं, तुम्हें पता है मैं पिछली 10 रातों से नहीं सोया, इस चीज के इंतजार में कि कब तुम आओगे और कब तुम मेरे बेटे को ठीक कर दोगे। जिस पर युआन कह रहा होता है, जनरल वी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज की रात आप बिल्कुल सुकून से सोएंगे। युआन शियाबिन के पास आता है और उससे कह रहा होता है, तुम्हें पता है जैसा तुम्हारे अंदर पॉइजन है ना, उसी तरीके का मेरे अंदर भी पॉइजन है। जब भी वो पॉइजन अपना असर दिखाता है ना तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकता हूँ, मुझ पे भरोसा रखो, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी तकलीफ को खत्म कर दूंगा। इसके बाद युआन एक प्लेट के अंदर वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उन सभी को डालना शुरू कर देता है, जिनकी मदद से वो पैटर्न बनाएगा, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स अब उसे मिल चुके थे। वी तियांग कह रही होती है, अरे बाप रे ये कैसा पॉइजन है, इसे तो स्मेल करके इंसान मर जावे, तो इसका पैटर्न बनाया जाए तो अच्छा भला इंसान मर जाए, तो इससे शियाबिन ठीक कैसे हो सकता है? युआन जनरल वी से कह रहा था, जनरल वी मुझ पे भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा शियाबिन को, आपसे वादा करता हूँ मैं कि मैं उसे ठीक कर दूंगा। आपको पता ही होगा ना कि लोहा लोहे को काटता है तो वैसे ही पॉइजन पॉइजन को काटता है, इसलिए तो मैं यहाँ पर पॉइजन वाला ही पैटर्न बनाने वाला हूँ। वी तियांग कह रही होती है, अरे ओ सातवीं फेल, तुझे पॉइजन के बारे में पता भी है ना ढंग से कि कौन सा पॉइजन कितना खतरनाक होता है? जिस बंदे के ऊपर तुम इस पॉइजन को लगाने वाले, तुम्हें पता भी है कि उसकी बॉडी इस पॉइजन को झेल पाएगी? कहीं वो मर आ गया तो आखिर तू कैसे शियाबिन की जिंदगी के साथ खेल सकता है? की हाउ ने उसे आग लगाने के काम पर भेजा था और वो यहाँ पर बराबर तरीके से आग लगा रही होती है, लेकिन जनरल वी तो वी तियांग की बात नहीं सुनते और युआन से कह होते, युआन तुम अपना काम करो, तुम्हें इधर उधर की बात सुनने की जरूरत नहीं है। इसलिए युआन अब वहाँ पर शियाबिन के पीठ के ऊपर वो पैटर्न बनाना शुरू कर देता है, जैसे उसने पहली बार में ही ब्रश चलाया था कि शियाबिन को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, इतनी तकलीफ कि वो बर्दाश्त तक नहीं कर पा रहा था। वी तियांग कह रही होती है, देखो तो जरा कितना घटिया किस्म का ये पैटर्न बना रहा है, शायद ये पैटर्न ना बहुत लो लेवल का है, तभी तो इससे शियाबिन को इतनी तकलीफ हो रही है। जनरल वी से इशारा करते हुए कह रहे होते, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता कि जब से मैं तुम्हें चुप रहने कह रहा हूँ चुप हो जाओ। युआन जो वहाँ पर पैटर्न बना रहा था वो लो लेवल से हाई लेवल पे जा रहा होता है, ताकि धीरे धीरे करते हुए शियाबिन की जो बॉडी है वो उस पॉइजन के असर को झेलती जाए। उसने चारों तरफ उसी पॉइजन वाले लिक्विड से एक सील भी बना दिया था, ताकि पॉइजन का जो असर होगा वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब इसके बाद युआन ने जैसे ही पैटर्न का आखिरी हिस्सा बनाना शुरू किया था, शियाबिन की तकलीफ तो अब हद से ज्यादा बढ़ गई होती है, उसकी बॉडी के अंदर से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकलने लग गया था। वो जोर जोर से वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है। पैटर्न बनाने का ये आखिरी स्टेप है, अगर यहाँ पर शियाबिन इसे झेल जाता है तो उसका पॉइजन परमानेंट खत्म हो जाएगा। युआन जैसे पैटर्न बना रहा होता है वो वहाँ से शियाबिन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाकर पहुंच जाता है, जो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। यहाँ पर आकर युआन पूरी तरह से उस पॉइजन को जड़ से खत्म कर देना चाहता है, ताकि शियाबिन परमानेंट ठीक हो जाए। अंदर आने के बाद युआन देख रहा होता है कि असल में इस पॉइजन का जो मेन जड़ है वो कहाँ पर है, पर तभी वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं जो कि पॉइजन की जो मेन जड़ है उसके गार्डियन है। वो वहाँ पर आकर युआन से लड़ना शुरू कर
देते हैं कि आखिर युआन की हिम्मत कैसे हुई पॉइजन को यहाँ पर खत्म करने की कोशिश करने की। युआन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे पॉइजन सोल्जर के साथ फाइट कर रहा होता है। उसे यहाँ पर सब कुछ को खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो शियाबिन को ठीक कर सकता है। यहाँ पर पॉइजन सोल्जर और युआन के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन वो सोल्जर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अनगिनत वहाँ पर सोल्जर होते हैं जिसने चारों तरफ से युआन को घेर लिया था, पर तब भी युआन अपने ब्रश का इस्तेमाल करते हुए सभी सोल्जर को मार रहा होता है। इसके बाद युआन ने जैसे ही पैटर्न का अगला स्टेप बनाया था, वो बनते ही वहाँ पर युआन की तरफ से भी बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं। सामने जो पॉइजन सोल्जर थे वो पॉइजन वाले थे, और युआन ने जो अभी सोल्जर को भेजा है वो उस पैटर्न के सोल्जर है। यानी कि एक तरफ से पैटर्न वाले सोल्जर होंगे जो पॉइजन वाले सोल्जर से फाइट करेंगे। अगर पैटर्न वाले सोल्जर जीत गए तो पॉइजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर पॉइजन वाले सोल्जर जीत जाते हैं तो पैटर्न का असर खत्म हो जाएगा और पैटर्न किसी काम का नहीं रहेगा। इसी तरह से दोनों ग्रुप के बीच में बहुत ही भयंकर तरीके की फाइट शुरू हो जाती है। ये जगह तो बिल्कुल अलग ही दुनिया लग रही थी, जहाँ पर युआन भी अपने ब्रश का इस्तेमाल करते हुए देखते ही देखते अनगिनत पॉइजन सोल्जर को मारते जा रहा था। याओ ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि युआन अभी तक के हर एक स्टेप को परफेक्ट तरीके से करते जा रहा था। ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही देर के अंदर युआन यहाँ पर पैटर्न को बना लेगा, जिससे शियाबिन ठीक हो सकता है। जैसे जैसे पैटर्न पूरा होते जा रहा था, शियाबिन का जो स्पिरिचुअल वुड होता है उसके अंदर एक नया सवेरा आने लगता है, जो पूरे के पूरे पॉइजन वाले सोल्जर को जलाते जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक नए दिन की शुरुआत हो रही है, जहाँ पर पॉइजन का पूरी तरह से खात्मा हो गया होगा। इसके बाद वहाँ पर युआन अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए आता है। वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका था और पूरा ऑरा से बन गया होता है। वो उसी के अंदर से इतनी पावर निकल रही थी कि ऐसा लग रहा था पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर एक नया सवेरा आ जाएगा। बिल्कुल सूरज जैसा वो चमक रहा होता है वहाँ पर। हर अगले स्टेप को पूरा करते साथ ही युआन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी पावरफुल होते जा रहा था। इस चीज को देखकर जनरल वी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि अरे वाह, देखो मेरे बेटे की हालत धीरे धीरे करते हुए ठीक हो रही है। युआन तुम बहुत सही जा रहे हो, लगे रहो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम यहाँ पर पैटर्न को अच्छे से बना लोगे। मुझे नहीं लगा था कि युआन तुम इतना अच्छा भी पैटर्न बना लेते हो, लेकिन तुमने मेरी सारी उम्मीदों को अच्छे से पूरा किया। बस तुम यहाँ पर मेरे बेटे को ठीक कर दो, उसके बाद मैं तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। जनरल वी के तो खुशी का वहाँ पर ठिकाना नहीं लग रहा था। वी किंग भी बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो कह रही होती है मुझे लगता है कि अब मेरा भाई ठीक होने वाला है। युआन ने तो यहाँ पर कमाल ही कर दिया। साथ ही जनरल भी वहाँ पर कह रहे होते हैं मैंने इस पैटर्न के बारे में सुना था कि इस पैटर्न को जब बनाया जाता है तो जिसे वो बना रहा है उसके सोल पावर की भी जरूरत पड़ती है। बहुत ही ज्यादा सोल पावर पे असर होता है जब कोई इंसान इस पैटर्न को बना रहा होता है। मैं यहाँ पर सिर्फ युआन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि युआन यहाँ पर अच्छी तरह से पैटर्न बना ले और उसे भी कुछ ना हो, क्योंकि उसकी काफी ज्यादा सोल पावर लग रही होगी इस पैटर्न को कंप्लीट करने में। युआन तो पूरी तरह से फोकस था पैटर्न बनाने में। उसे आसपास क्या हो रहा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपना सारा फोकस सिर्फ पैटर्न बनाने के ऊपर लगाए होता है, अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करते हुए। लेकिन जैसे युआन वहाँ पर पैटर्न का आखिरी स्टेप पूरा करते हुए पॉइजन को खत्म करने वाला था कि तभी वहाँ पर पॉइजन अपनी और ज्यादा पावर को बढ़ा देता है। इस वजह से युआन ठीक तरह से पैटर्न को कंट्रोल नहीं कर पाता। जितना भी पॉइजन था वो शियाबिन की बॉडी के दूसरे हिस्से में छुपने की कोशिश कर रहा था। वो सारा पॉइजन जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर छुपते जा रहा था। विगिंग कह रही होती है अगर ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर छुप गया तो शायद अगली बार इसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल होगा। युआन तुम्हें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तुम इस पॉइजन को ऐसे ही कहीं और नहीं जाने दे सकते। तुम इस पॉइजन को इधर उधर जाने नहीं दे सकते। वीदियांग कह रही थी तुमने युआन क्या किया, इससे तो शियाबिन की हालत और ज्यादा खराब हो रही है। मुझे पता ही था कि तुम यहाँ पर इसी तरह की कुछ गड़बड़ी करने वाले हो। युआन काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। वो कह रहा होता है शियाबिन की बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए वो आखिरी हिस्से को यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लेकिन शियाबिन तुम्हें कैसे भी करके उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम यहाँ पर ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। तब वहाँ पर याओ आती है। वो युआन से कह रही थी युआन क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ, क्या फिर तुम इसे अच्छे से हैंडल कर लोगे। लेकिन युआन सोच रहा था कि मैंने यहाँ पर शियाबिन से वादा किया था कि मैं उसे इस तकलीफ से आजाद करूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं यहाँ पर शियाबिन की हालत और ज्यादा खराब नहीं होते हुए देख सकता। मुझे इसे ठीक करना ही है। युआन ने अपनी सोल पावर को और ज्यादा बढ़ा दिया था ताकि शियाबिन की जो बॉडी कमजोर है, युआन की सोल पावर की वजह से वो इस पैटर्न की पावर को हैंडल कर ले। याओ कह रही थी युआन तुम क्या कर रहे हो, तुम इतनी ज्यादा सोल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन युआन कुछ भी सुनने के लिए तैयार था ही नहीं। वो शियाबिन से कह होता शियाबिन बस थोड़ा सा हैंडल और कर लो, होने वाला है, बस 1 मिनट का काम और रह गया, उसके बाद तुम हमेशा के लिए इस तकलीफ से आजाद हो जाओगे। जिसके बाद युआन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है। वहाँ पर पॉइजन वाली आर्मी जो थी वो काफी ज्यादा
ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी, लेकिन तब भी पैटर्न की आर्मी वहां पर काफी सारे पॉइजन सोल्जर को मार रही होती है। युआन ने खुद की पावर का इस्तेमाल करते हुए देखते ही देखते अनगिनत पॉइजन सोल्जर को मार दिया था। इस वजह से पूरी तरह से पॉइजन सोल्जर वहां पर खत्म हो जाते हैं और इसके बाद वो पैटर्न अपने आप ही शियाबिन की बॉडी से गायब हो जाता है। इसका मतलब था कि पॉइजन का असर पूरी तरह से शियाबिन के अंदर से खत्म हो चुका है। युआन ने जैसे ये किया था उसकी हालत खराब होने लगती है, उसे चक्कर जैसा आने लग गया था क्योंकि उसने अपनी काफी सोल पावर का इस्तेमाल कर लिया था। पर तब भी याओ उसे संभाल रही होती है कि युआन खुद को संभालो। वी किंग और जनरल वी जो होते हैं जल्दी से शियाबिन के पास आते हैं और उससे कहते हैं तुम्हें कैसा लग रहा है। शियाबिन कहता है मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इतना मैंने रिलैक्स आज तक लाइफ में कभी भी महसूस नहीं किया था। जनरल वी जल्दी से चांदी वाली सुई लाते हैं और शियाबिन को चुभा कर देखते हैं कि क्या अब भी कहीं पॉइजन छुपा तो नहीं है, लेकिन इससे शियाबिन को कुछ नहीं होता। जो देखकर तो जनरल वी कंफर्म हो चुके थे कि यहाँ पर शियाबिन की बॉडी से पूरी तरह से पॉइजन निकल चुका है। युआन ने तो कमाल ही कर दिया। वो युआन का झुक कर उसे ग्रीट कर रहे होते, लेकिन युआन उन्हें उठाते हुए कहता है नहीं आप ये क्या कर रहे हैं। वो सारे के सारे महंगे वाले मटेरियल जो युआन ने जनरल वी से कहा था देने के लिए वो सब लाकर युआन को देते हुए कहते हैं देखो युआन इसे एक बार चेक कर लो, ये सारी बराबर चीजें हैं ना जिसकी तुमने मुझसे डिमांड की थी, मैं सब चीजों को लेकर आ चुका हूँ। युआन कह रहा था अरे वाह मुझे ये पैटर्न मिल गया, अब तो मैं एस्ट्रल सूत्रा ड्रैगन को आराम से कल्टीवेट कर लूंगा। जनरल वी कह रहा था युआन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही ब्लैक एबिस में जाऊंगा और वहाँ पर तुम्हें जो भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना वो सब लाकर तुम्हें दूंगा, हर चीजें मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुमने आज मुझे बहुत ज्यादा खुश कर दिया है। वी तियांग की तो जलकर लाल हो चुकी थी कि यहाँ पर तो युआन ने ये कर दिखाया। जनरल वी कह रहे होते हैं मैं तुम्हें ले जाने से पहले एक बार चेक करना चाहूंगा कि ब्लैक एबिस की अभी कंडीशन कैसी है, वहाँ पर सारी सिचुएशन ठीक तो है ना, उसके बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा। उधर की हाउ जो होता है वो एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुका था, उसे पता चल चुका था कि युआन ने शियाबिन को ठीक कर दिया और अब से जनरल वी उसके साइड हो चुका है। की हाउ वहाँ पर कह रहा था पॉइजन किंग को यहाँ पर जनरल वी की गर्दन चाहिए ना, तो ठीक है अब मुझे जनरल वी का कोई काम नहीं है, मैं जा रहा हूँ पॉइजन किंग का सपोर्ट करने के लिए ताकि वो जनरल वी को ही खत्म कर दे। पॉइजन किंग की मदद से हम यहाँ पर जनरल वी को भी खत्म कर देंगे, उसी के साथ साथ युआन को भी मार डालेंगे। अगले सीन में जनरल वी जो होते हैं वो युआन को ब्लैक एबिस के बारे में बता रहे होते हैं कि ब्लैक एबिस में एंशिएंट टाइम में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स रहा करती थी। उन लोगों के पास इतनी पावर थी कि कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाता था, लेकिन टाइम के साथ साथ अचानक से ही वो पूरी की पूरी फोर्स वहाँ से गायब हो गई। हाल फिलहाल में ही ब्लैक एबिस को ढूंढा गया है, इसलिए जिस चीज को पता चला कि ब्लैक एबिस की खोज कर ली गई है तो सारे लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं ताकि वो जो पावरफुल फोर्स ले रहती थी उनके पावरफुल चीजें अब भी वहाँ पर मौजूद होगी। इसलिए आजकल के लोग वहाँ पर जा रहे हैं ताकि उन पावरफुल चीजों को हासिल कर सके। वहाँ हम जा तो सकते हैं लेकिन इस बात का ख्याल रखना होगा कि वहाँ पर सिर्फ हम नहीं होंगे, दुनिया के अलग अलग जगह से पावरफुल लोग वहाँ पर आए होंगे ताकि वो सारी चीजों की खोज करते हुए उसे हासिल कर सकें। जनरल वी के हिसाब से वहाँ पर कौन कौन सी खास चीजें हो सकती है वो सब चीजों के बारे में युआन को बता रहे थे। वो किसी 4th ग्रेड के बीस्ट सोल के बारे में भी बता रहे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग माना जाता है। जनरल वी कहते हैं मुझे किसी और से तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे टेंशन पॉइजन किंग की है। वो जरूर वहाँ पर हमें डिस्टर्ब करने के लिए आएगा, वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो हमें ब्लैक एबिस की चीजों को लेने से रोकेगा। इसलिए हमें पॉइजन किंग से सावधान रहना है। वो नॉर्मल बंदा नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पॉइजन किंग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम आज बहुत ही ज्यादा थक चुके होगे तो जाओ तुम आराम कर लो, मैं यहाँ पर सारी चीजों का बंदोबस्त करता हूँ। हम 2-3 दिन के अंदर ही ब्लैक एबिस में जाने के लिए निकल जाएंगे। तभी वहाँ पर वी किंग आते हुए जनरल वी से कह रही होती है फादर की हाउ भाग निकला, न जाने वो कहाँ चला गया, लेकिन उसने वी तियांग को भी बहुत ज्यादा मारा है। वी तियांग की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। वी तियांग ने मुझे बताया कि हाउ पॉइजन किंग के पास गया है, वो उसका सपोर्ट लेना चाहता है ताकि वो आपके खिलाफ ही खड़ा हो सके, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि आप उसके सपोर्ट के बजाय युआन का कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। जो सुनकर तो जनरल वी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। वो कहते हैं ठीक है अब सबसे मुलाकात ब्लैक एबिस में ही होगी, वहाँ पर की हाउ आ जाए या पॉइजन किंग क्यों ना आ जाए, मैं सबको खत्म कर दूंगा। देखता हूँ कि आखिर वो लोग युआन और मेरा क्या ही बिगाड़ पाते हैं। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।